जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पावन माना गया है। ये समय शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम है। सावन के सोमवार में व्रत करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जिन स्त्री को रजस्राव यानी पीरियड्स हो रहे हों उन्हें सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान आप शुद्ध नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान की पूजा अर्चना आप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इसका साइंटिफिक कारण भी है। जो महिलाएं अपने मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है, वहीं हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता है। ऐसी स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। महादेव बहुत ही सरस और सरल है। वो अपने भक्तों से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो स्त्री झूठ, प्रपंच, कलह में लगी रहती है उस स्त्री द्वारा व्रत रखने पर भी महादेव उसे व्रत का कोई फल नहीं देते हैं। झूठ बोलने के कारण ही केतकी के पुष्प को भोलेनाथ ने श्राप दिया था कि सफेद रंग का होने के बावजूद भी मेरी पूजा में ही नहीं, किसी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, अर्थात तुम्हें पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इसलिए जो स्त्री अपने पति या किसी से भी झूठ बोलती है, महादेव उसकी पूजा व्रत स्वीकार नहीं करते हैं। शिव जी मोह माया से दूर हैं। जो लोग दूसरे का धन, वैभव आदि हड़पते हैं, दूसरे की चीजों को पाने की कामना करते हैं, उन्हें शिव जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो स्त्री इस चरित्र की होती है उसके द्वारा श्रावण मास में सोमवार व्रत रखने पर भी उसे फल नहीं मिलता है। गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि गर्भवती महिलाएं व्रत रखती हैं तो पूरे दिन भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के पश्चात भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना और दीपदान कर सकती हैं। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो प्रखर बुद्धि का होता है। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी के पास समय का अभाव है या किसी और कारण से भी कोर्ट मैरिज करते हैं, यानी उन्होंने विवाह तो किया है पर हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह नहीं किया है। ऐसे दंपति को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा व्रत करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थात जिन स्त्री पुरुष ने विवाह किया है मगर सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसे दंपति को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वो व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत का कोई फल नहीं मिलता। साथ ही भोलेनाथ और माता गौरी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आगे जानते हैं कि इसके अतिरिक्त और किन लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों को व्रत नहीं रखना चाहिए, पर जिनका स्वास्थ्य अच्छा है यानी वो पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ये व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप उपवास रखने से बचें। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। वो अपने भक्तों के 1 लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप पूजा अर्चना ही करें, व्रत न रखें। जो लोग किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं, उन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए। उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या शरीर को किसी भी तरह का नुकसान भी पहुंच सकता है। जो लोग लंबी यात्रा पर हैं और यदि सोमवार पड़ गया तो उन्हें ऐसी दशा में व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान आप व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो व्रत न रखें।
मान्यता है कि जो कुंवारी कन्या श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का व्रत रखती है उसे उसका मनचाहा वर मिलता है, और सुहागने अगर ये व्रत रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।